एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। उन्नयन कोण का मान बताना है। मान लीजिए कि ये मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, और इसकी छाया जो है, इसकी लंबाई है 20√3। ये इसकी छाया है, ठीक है। तो उन्नयन कोण ये बताना है, थीटा का मान कितना होगा। तो ये लंब है और ये आधार है। लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, 20/20√3। तो 20 से 20 कैंसिल, 1/√3। और tan थीटा में 1/√3 कितने का मान होता है, tan 30 डिग्री। तो थीटा का मान आ जाएगा आपका, थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन सही है। इसमें ज्यादातर tan थीटा का ही प्रयोग होता है, लंब बटा आधार। कहीं कहीं पर भी sin थीटा और cos थीटा का होता है, जहां कोण की आवश्यकता होगी। ज्यादातर 90% क्वेश्चनों में tan थीटा का ही प्रयोग होता है। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के √3 गुनी है, मतलब ऊंचाई अगर h है तो छाया कितनी है, √3 गुनी, माने √3h है, ठीक है। तो उन्नयन कोण का मान बताना है, ये थीटा का मान बताना है। सेम क्वेश्चन वही है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है h, आधार कितना है √3h। h कैंसिल, 1/√3। और tan में 1/√3 कितने का मान होता है, सेम वही क्वेश्चन है, tan 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। सी ऑप्शन सही है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति है ये, और इस व्यक्ति की जो ऊंचाई है इससे 28.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चिमनी है, ठीक है, 28.5। और ये व्यक्ति की ऊंचाई है 1.5 मीटर। ये जो है इस चिमनी के शिखर को देखता है, ये व्यक्ति इस चिमनी के शिखर को देख रहा है। उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो पूरे चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। दिया है 30 मीटर, कि 30 मीटर है, सही है कि गलत है। तो मान लेते हैं कि चिमनी की ऊंचाई कितनी है, h है। अगर इस व्यक्ति की ऊंचाई 1.5 है तो यहाँ पर भी 1.5 होगा, 1.5। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी h माइनस 1.5, h माइनस 1.5। और ये नीचे 28.5 है, तो ये भी हो जाएगा 28.5। अब लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लगा दीजिए, ठीक है। लंब बटे आधार, लंब कितना है h माइनस 1.5 बटे आधार कितना है, ये लंब हो जाएगा इस वाले त्रिभुज में, और यहाँ से यहाँ तक आधार हो जाएगा 28.5। tan थीटा, थीटा की जगह पर कितने डिग्री, 45 डिग्री। थीटा की जगह 45, tan 45 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा h माइनस 1.5 बटे 28.5। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28.5 इधर आ जाएगा, अब माइनस 1.5 इधर जाएगा, 28.5 में जुड़ जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो 5 5 10, हाथ में लगा 1 1 10 2 1 3, 30 आ जाएगा। यानी कि h का मान कितना आ गया, 30। और क्वेश्चन में कह रहा था कि ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है चिमनी की ऊंचाई। तो ये सत्य बात है, यानी कि सही है, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चित्र में बिंदु O का बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण बताना है। तो चित्र A का अवनमन कोण निकालना है तो यहाँ पे एक क्षैतिज लाइन खींच दीजिए। P का निकालना है तो P का भी यहाँ पे क्षैतिज लाइन खींच दीजिए। अगर A कोण 45 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री होगा। तो A का अवनमन कोण कितना हो गया, 45 डिग्री। A का तो हो गया, A का 45 डिग्री। P वाला निकालना है तो P का देखिए इधर 60 है, ठीक है। तो P का निकालना है तो P का ये वाला देखिए एंगल कितना होगा, ये पूरा तो 45 था, ये जो है कि आपका 60 है। तो इधर वाला कितना हो गया, इधर वाला हो जाएगा 30, क्योंकि टोटल 90 होता है, तो ये 30 हो गया, ठीक है। तो अवनमन कोण 30 डिग्री, यानी कि 45 और 30, A का 45 डिग्री और P का 30 डिग्री अवनमन कोण। और उन्नयन कोण भी वही होता है, उन्नयन कोण भी 45 डिग्री और 30 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के समान है, मीनार की ऊंचाई h, उसकी छाया की लंबाई भी h, दोनों समान है, तो ये कह रहा है उन्नयन कोण कितना होगा, थीटा का मान। तो सिंपल लंब बटा आधार tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब भी h, आधार भी h, इसका मान 1 आ गया। और कितने का मान 1 होता है, tan 45। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही।